सो इफ वी टॉक अबाउट द टाइटल, अगर टाइटल की बात करें तो टाइटल का नाम क्या है? इफ आई वर यू। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, वेदर यू यूज वर विथ आई के साथ वर का यूज करते हो क्या? आई के साथ वॉज लगाते हो या वर लगाते हो? लेकिन यहाँ तो वर यूज हो रहा है। सर वो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज। जब जो चीज़ हो नहीं सकती और हम इच्छा करते हैं, जो चीज़ मतलब हो नहीं सकती लेकिन हम उसको इच्छा करते हैं, तब वो बन नहीं सकता। या इसको व्हेन वी इमेजिन्ड समथिंग, जब हम कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं, जैसे अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो वो कैसे बनता है? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, तो ऐसी है इफ आई वर यू, अगर मैं क्या होता? तुम होता मीन्स अगर मैं तुम्हारी जगह होता। सो इन दिस चैप्टर वी विल सिंपली डिस्कस, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑथर कह क्यों रहा है। सो देयर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। फर्स्ट वन इज जेरार्ड एंड सेकंड वन इज इंट्रूडर करके उसे दिया गया, नाम तो नहीं दिया गया है, इंट्रूडर। सो फर्स्ट वन इज जेरार्ड एंड सेकंड वन इज इंट्रूडर। ठीक है, दो कैरेक्टर है। नाउ वी टॉक अबाउट जेरार्ड। अगर जेरार्ड की बात करें, सो ही वाज अ प्लेराइट। प्लेराइट से मतलब he used to write play। प्ले लिखते, ड्रामा लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाटककार, है ना, बोलते हैं ना। तो जो मिस्टर जेरार्ड है, he was a playwright, means he used to write play, वो प्ले लिखते हैं। तो एक कैरेक्टर तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर इंट्रूडर का, he was a criminal, ये क्रिमिनल है। अब आपने हो सकता है कुछ मूवीज में देखा होगा कि विलेन क्या होता है? डबल रोल में होता है ना। एक तरफ वो फिर अपनी पर्सनालिटी लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करता है, एक तरफ तो वो लोगों के सामने अच्छा धर्मात्मा पुजारी बना रहता है ना, और दूसरा क्राइम करता है बहुत सारे। सो द सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो। जेरार्ड है बिल्कुल सीधा साधा अच्छा प्लेराइट है, इंट्रूडर वो क्रिमिनल है। वन डे इंट्रूडर सॉ जेरार्ड, एक दिन इंट्रूडर किसको देखता है? जेरार्ड को देखता है। एंड ही फाउंड दैट जेरार्ड लुक लाइक इंट्रूडर, उसने देखा ये तो मेरे ही जैसा दिखता है। तो इंट्रूडर को लगा, जो क्रिमिनल है उसे क्या लगा कि जो जेरार्ड है वो देखने में किसके जैसा है? मेरे जैसा है। तो अभी तो वो क्रिमिनल था, सो हु वाज ऑलवेज हिम आफ्टर, और हमेशा उसके पीछे लगा रहता था, पुलिस। तो बेचारा चैन से न सो पा रहा था, न खा पा रहा था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एंड व्हाट वाज द आइडिया? आइडिया क्या था? दैट इफ आई वुड किल जेरार्ड, अगर मैं क्या कर दूं? जेरार्ड को मार दूं, देन आई वुड बी जेरार्ड, तो मैं क्या बन जाऊंगा? फिर मैं जेरार्ड बन जाऊंगा। तो अभी फिर पुलिस मेरे पीछे पीछे भागती है, फिर मैं बनूं मछली का नहीं क्रिमिनल, मैं तो जेरार्ड होऊंगा, एंड आई वुड लीड अ नॉर्मल लाइफ, अ पीसफुल लाइफ, आसानी से अपनी जिंदगी जीऊंगा। तो यहीं पर जो इंट्रूडर है वो जेरार्ड से क्या कहता? इफ आई वुड कि अगर मैं क्या होता, मैं तुम्हारी जगह पे होगा। सो हियर इंट्रूडर वांटेड टू बी द जेरार्ड, इंट्रूडर क्या बनना चाहता है? जेरार्ड। बट इन द स्टोरी वी विल सी, लेकिन जब स्टोरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा दैट वेदर ही वाज सक्सेसफुल इन इट, कि अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता। क्योंकि जो जेरार्ड ही वाज अ प्लेराइट, वो इतनी सुंदर कहानी बनाता है दैट ही वाज ट्रैप्ड इन हिज स्टोरी, कि जो इंट्रूडर है वो उसकी कहानी में फंस जाता है और मारने आए थे जेरार्ड को और खुद फंस जाते हैं। तो ये इसीलिए नाम क्या दिया गया? इफ आई वर यू। पीछे बैठो। तो देखिए सीन फर्स्ट, जो पहला सीन है,
मोहम्मद अरशद, कीप योर माइक ऑफ। तो सीन फर्स्ट, क्योंकि प्ले है, और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्ले, हाउ यू विल टेल, कैसे आप प्ले को डिफाइन करेंगे? प्ले क्या होता है? क्या है प्ले? नाटक। व्हाट इज नाटक? तो प्ले। ड्रामा, बिल्कुल सही। व्हाट इज सर जो ड्रामा? हैप्पी फ्रेंड्स में था सर, स्पैरो उसकी मदद करने गई थी। नहीं तो मैं ये थोड़ा ना पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ ड्रामा होता क्या है, प्ले होता क्या है। आई वॉन्टेड टू नो द डेफिनेशन। मैं एक प्रकार से डेफिनेशन आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ ड्रामा, व्हाट इज़ प्ले, व्हाट इज़ नाटक, सर समय उस समय का होता है सर, उस समय का होता है। प्ले रोल करके नाटक करते वो लोग। नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ा ना डेफिनेशन दे देंगे। सिंपली अ स्टोरी दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज इज नोन एज ड्रामा। कि एक ऐसी कहानी जिसको हम कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं? स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम ड्रामा कहते हैं। यही है। जैसे कोई और, जैसे और भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, क्या हम उसे स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं? और अगर स्टेज पे परफॉर्म करना होगा तो पहले हमें उस स्टोरी क्या बनाने होंगे? डायलॉग्स। डायलॉग्स बनेंगे तब वो किस पर परफॉर्म होगा? स्टेज पर। और जैसे ही डायलॉग बने फिर वो स्टोरी बचती है, फिर वो क्या हो जाता है? फिर वो प्ले हो जाता है, ड्रामा हो जाता है। तो सिंपल सा स्टोरी दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज इज नोन एज ड्रामा। की एक ऐसी कहानी जिसे हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं उसे हम ड्रामा कहते हैं। तो शुरू होता है सीन अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। सो व्हेन द प्ले हैज बीन स्टार्टेड, जो सीन सेट किया गया है, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। तो कहाँ का सीन है? अ स्मॉल कॉटेज, एक छोटी सी झोपड़ी है, उसके इंटीरियर का, इंटीरियर किसका बोलते हैं? अंदर का, है ना। तो एक झोपड़ी है, एक कुटिया, उसके अंदर का सीन है, इंटीरियर का सीन है। देयर there is an entrance back right। तो एक जब प्ले शुरू होता है, एक झोपड़ी दिखाई गई है, उसके अंदर का सीन दिखाया गया है, ठीक है। अंदर क्या? देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट। और जो झोपड़ी का सीन है उसमें कहाँ पर एंट्रेंस है? एंट्रेंस मतलब गेट। किस डायरेक्शन में गेट दिखाया गया है? इन राइट। राइट डायरेक्शन में एक एंट्रेंस गेट है, विच मे बी कर्टेन, जिसपे शायद क्या पड़ा हुआ है? कर्टेन पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। तो उस रूम में दूसरा दरवाजा भी है, इन विच साइड इट इज? एंड इट मे बी प्रैक्टिकल डोर, मतलब उसी से हाँ, इट इज यूज्ड। ये ऐसा दरवाजा है जो यूज होता है, प्रैक्टिकल डोर। द फर्नीचर इज सिंपल। और रूम में क्या पड़ा हुआ है? फर्नीचर भी है, लेकिन कैसा फर्नीचर है? बहुत ही सिंपल फर्नीचर है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो जो फर्नीचर उसमें क्या है? एक टेबल भी, और टेबल किस डायरेक्शन में पड़ी हुई है? लेफ्ट की डायरेक्शन पड़ी हुई है। अ चेयर और टू, और टेबल के साथ साथ वही क्या पड़ा हुआ? चेयर और टू, एक दो वहाँ पर चेयर भी पड़ी हुई है। एंड अ दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट। और राइट साइड में क्या पड़ा हुआ है? एक दीवान भी पड़ा हुआ है। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन। और टेबल पे क्या रखा हुआ है? टेबल पे टेलीफोन भी रखा हुआ है। तो जब सिंपली शुरू होता है तो घर के अंदर का सीन है। एक राइट साइड में दरवाजा जिस पर क्या पड़ा हुआ है? कर्टेन पड़ा हुआ है। एक लेफ्ट साइड में दरवाजा है जो कैसा है? प्रैक्टिकल है, रियल है ना। और उसके बगल में एक दीवान, समृद्ध दीवान, नहीं जानते हो? बेड जो होता है, दीवान बेड, है ना, उसके लिए। हाँ, तो ये वही है ना। तो बहुत ही सिंपल सा फर्नीचर, जिसमें एक टेबल है, दो चेयर पड़ी हुई हैं, उसी रूम में एक दीवान पड़ा हुआ, बेड पड़ा हुआ, दीवान बेड, है ना, और टेबल पर फोन रखा हुआ है। अब
When the curtain rises, when the curtain rises मतलब पर्दा, जैसे रामलीला तो देखी होगी, प्ले नहीं देखा होगा, कर्टेन डली रहती है, जब पूरा सीन सेट हो जाता है तब कर्टेन को राइज करते हटाते। सो व्हेन द कर्टेन राइजेज, जब कर्टेन राइज होता है, जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। तो क्या बताया गया, जेरार्ड है, ही वॉज स्टूड नियर बाय द टेबल, टेबल के पास खड़ा हुआ है, एंड वॉट ही वॉज डूइंग, ही वॉज मेकिंग अ फोन कॉल, वो फोन कॉल कर रहा है, एक फ़ोन पे बात कर रहा है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट, और हाइट कैसी है उसकी, मीडियम, एवरेज हाइट है जेरार्ड की, एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और क्या पहने हुए, हॉर्न रिम्ड ग्लासेस से मतलब, हॉर्न किसको बोलते हैं, सींग है ना, वही सींग होते, तो सींगों के का उसका बना हुआ फ्रेम जो है, हॉर्न का बना हुआ फ्रेम है, वो उसने चश्मा लगाया हुआ है। ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट, और एक लंबा सा सूट पहने हुए है, एक अच्छा गाउन जैसे अंदर, ऊपर से कोट पहने हुए है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, और फ़ोन पे बात कर रहा है तो आवाज़ से ही कैसा लग रहा है, बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही सिविलाइज्ड लग रहा है। तो जेरार्ड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, और जैसे बात, हाँ हाँ ठीक है बता देना वो मुझसे बात कर रहे हैं, टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आप उनसे कह दिया वो सीधा मुझसे बात कर रहे हैं। या आई मस्ट नो, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद अभी मैं वहीं होऊंगा, बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, काउंट का मतलब डिपेंड, लेकिन मेरे ऊपर आप डिपेंड ना करें, उसके ऊपर डिपेंड ना करें। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट, ओके गुड बाय, बोले 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो फ़ोन पे ऐसी अधूरी बात है, तो वो कर रहा है फ़ोन पे खड़े होके, और क्या करता है, ही पुट्स डाउन द फोन, तो फ़ोन पे बात करने के बाद वो क्या करता है, ही पुट्स डाउन द फोन, फ़ोन रख देता है, एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में जो दीवान है, ही केम टू दैट साइड, उस तरफ आता है, वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग, और दीवान पे क्या रखा हुआ उसका, ट्रैवलिंग बैग, मतलब अपना बैग रखे हुए जिसमें कपड़े और सारी चीज़ें रखता है, एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और उस बैग में पैकिंग करना शुरू कर देता है। While he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters. So while Gerard was busy in doing packing, जेरार्ड जब पैकिंग करने में बिजी था तभी क्या हुआ, अ सिमिलर मैन, अनदर मैन हु वाज सिमिलर इन अपीयरेंस लाइक जेरार्ड, एक दूसरा व्यक्ति जो देखने में कैसा है, जेरार्ड के जैसा है, वो आता है फ्रॉम द राइट साइलेंटली, जहाँ जिस दरवाजे में कर्टेन डलाता ना उससे चुपचाप आता है, रिवॉल्वर इन हैंड, और अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं, एक रिवॉल्वर लिए हुए हैं। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, और उसने भी क्या पहना हुआ है, एक हाँ लंबा कोट पहना हुआ, एंड अ सॉफ्ट हैट, और क्या लगाए हुए हैं, एक सॉफ्ट हैट लगाए हुए हैं। ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, एंड ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल मतलब हाँ एकदम से टेबल से वो टकरा जाता है। एंड एट द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली, और जैसी आवाज़ सुनता है तो जेरार्ड ने आवाज़ सुन के एकदम से, क्योंकि वो बिजी था पैकिंग करने में, जैसी आवाज़ सुनी तो तेज़ी से टर्न होके देखता है कौन है, तो जेरार्ड एकदम जैसे देखता तो प्लीजेंटली, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर, तो टर्न एकदम हंस के बोला, अरे दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर, श्रीमान जी आपने तो आश्चर्यचकित कर दिया, यू हैव सरप्राइज मी, हु आर यू, कौन है श्रीमान जी। तो इंट्रूडर बोला, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई एम ग्लैड, मुझे ये जानकर देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि तुम अभी मुझे देखकर खुश हो रहे हो, तुम मुझे देखकर मुझे अच्छा लगा, बट आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, लेकिन लगता नहीं है तुम ज़्यादा देर खुश रह पाओगे। पुट दोज पॉज अप, पुट दोज पॉज अप, चलो हैंड्स अप, रिवॉल्वर से बोले मुझे लगता है अभी तो खुशी हो ही तो है, लेकिन ज़्यादा देर है, चलो हैंड्स अप करो। जेरार्ड बोला, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, उसे कैसा लग रहा है, ये तो बड़ी मेलोड्रामेटिक लग रहा है,
मतलब ड्रामा जैसे ड्रामाज में मूवीज में होता, कहीं से कोई आ गया, बोले ये तो वैसे ही लग रहा है। सर ये कौन कहता है? जेरार्ड कह रहा है ये तो बिल्कुल ड्रामा जैसा लग रहा, कोई आया चलो हाथ ऊपर करो, बोले रियल नहीं लग रहा सर ये तो। तो इंट्रूडर ने कहा ट्राइंग टू बी काम एंड उसने कहा जस्ट कीप क्वाइट, शांत रहने की कोशिश करो, उधर शांत रहो और जो कह रहा हो वो करो। जेरार्ड बोला नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक, नॉन चैलेंट योर वर्ड आई थिंक, आई थिंक मतलब नॉन चैलेंट जो मुझे आपके वर्ड्स को मान ही लेना चाहिए, आप जो कह रहे हैं ठीक है मान लेता हूँ, क्योंकि जैसी गन देखी तो उसने कहा मान लेता हूँ आप जो कह रहे हैं। तो इंट्रूडर ने कहा थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, ये आपने मेरी बात मान ली, थैंक यू। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, अभी बहुत जल्दी तुम्हारा स्मार्ट बनना बंद हो जाएगा। आई विल मेक यू क्राउल, बहुत स्मार्ट बन रहे हो, अभी यही रेंगते हुए नजर आओगे, मेरे पैरों पर पड़े होगे अभी तुम, बहुत स्मार्ट बन रहे हो। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एट फर्स्ट आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू, पहले मुझे कुछ आपसे जानना है, जान लूँ उसके बाद तुम्हारी स्मार्टनेस निकालता हूँ, फिर तुम यही मेरे पैरों पर पड़े हुए नजर आओगे। तो जेरार्ड एनीथिंग यू लाइक, अरे कुछ भी पूछो, सब आता है मुझे, एनीथिंग यू लाइक, जो पूछना हो वो पूछो। आई नो ऑल द आंसर, सारे आंसर पता है, आप पूछिए तो सही। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, बट बिफोर वी स्टार्ट KBC, है ना, मतलब क्वेश्चन आंसर वाला सेशन शुरू हो, इससे पहले आई वॉन्ट टू चेंज माई पोजिशन, अब भाई मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट, आप गल लिए खड़े हैं ऐसे तो आप कंफर्टेबल होंगे, लेकिन मैं इस प्रकार से खड़े होकर कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी पोजीशन पहले चेंज कर लूँ, अच्छे से बैठ जाओ और फिर आप पूछिए मुझसे जो पूछना हो, मुझे सारे आंसर्स पता है। तो इंट्रूडर का सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, उनका ओके जस्ट गो एंड सिट डाउन, चलो बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, एंड नो फनी बिजनेस से मतलब कुछ उल्टा सीधा मत करना, फनी। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ, मोशंस टू एक पीस जो हाथ में गन है उससे चलो जाके उस चेयर पे बैठो, और खुद भी बैठ जाता है। ऑन द दीवान बाय द बैक, जो दीवान था वही बैग के बगल में खुद बैठ के बोले चलो चेयर पर बैठ जाओ। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ, चलो बैठ गए, चलो अब तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं, अब तुम्हारे बारे में बात करेंगे। तो जेरार्ड ने कहा एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ओके, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, अगर आप मेरे बारे में इतना ही सुनना चाहते हैं तो एक सिंपैथेटिक ऑडियंस के नाते, एक सहानुभूति वाले श्रोता होने के नाते मैं आपको सुनाता हूँ, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी आपको सुनाता हूँ। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सीज एंड टुडे आई विल टेल यू, आज मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई जिप्सीज। जिप्सी जानते हैं किसको बोलते हैं? Yes, sir. हाँ हाँ, जिप्सीज ट्राइब होती है ना, जंगलों में रहते हैं आदिवासी टाइप। अरे इसको हिंदी में बोला जाता है खाना बदोश लोग, है ना, खाना बदोश जो जगह नहीं होती रहने की, कहीं भी तंबू गाड़ के पहले रहने लगते थे, जंगलों में रहते थे। तो उसने कहा आज मैं अपने जीवन की कहानी आपको बताऊँगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जब मैं एक बच्चा था तो मुझे ये जिप्सीज उठा ले गए थे। एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सेस कॉटेज, और ये भी बताऊंगा दैट दो आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, कि मैं 32 साल का हूँ, लेकिन अभी भी मैं अकेला हूँ, शादी नहीं हुई, तो क्यों इस एसेक्स कॉटेज में, एसेक्स इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, कि क्यों इस एसेक्स के कॉटेज में मैं अकेला रहता हूँ, आज मैं सब कुछ बताऊँगा, सुनो आप। तो इंट्रूडर ने कहा ऐसा है, कीप इट टू योर सेल्फ, ये बकवास अपने पास ही रखो, ये नहीं सुनना मुझे, जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, तुम तो वो बताओ जो मैं पूछता हूँ, ये मत बताइए मुझे। यू लिव हेयर अलोन, वेल डू यू, आप यहाँ अकेले रहते हैं, वेल डू यू, क्या रहते हैं? जरान क्या, आई एम सॉरी आई थॉट यू आर टेलिंग मी नॉट आस्किंग, उसे माफ़ करना, ऐसा लग नहीं रहा आप पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा अकेले रहते हो, ऐसा लग रहा है जैसे बता रहे हो आप मुझे। तो उससे कहा जिस तरीके से आप पूछ रहे लग ही नहीं रहा आप पूछ रहे, ऐसा लग रहा आप तो मुझे बता रहे हैं कि मैं अकेला रहता हूँ।
अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन में से ऐसा क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग, है ना, उसमें समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन है कि बता रहे योर वॉइस इज अनफैमिलियर, लेकिन मिस्टर आपकी आवाज़ थोड़ी अपरिचित लग रही है, आप है कौन? तो इंट्रूडर विथ एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन, एकदम जोर दे तुमसे क्या पूछा, अकेले रहते हो? तो जेरार्ड ने कहा एंड इफ आई डोंट आंसर, ये उत्तर ना दूँ, जाओ नहीं बता रहा तो नहीं बता रहा, अकेला रहता हूँ नहीं रहता हूँ। तो उसने कहा यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। उसने क्या किया, हाथ में पिस्टल तो लिए ही था, तो मुझे लगता है तुम घायल जल्दी होना नहीं चाहोगे, पिस्टल दिखाते हुए बोला, मतलब मुझे लगता नहीं तुम बहुत जल्दी इंजर्ड होना चाहोगे। तो जेरार्ड बोला आई थिंक गुड सेंस इज शोड मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो। उसने कहा मैं सोचता हूँ बुद्धिमानी दर्द और दुख को टालने में है, केवल दिखावा करने में नहीं। मिस अब मैं बताऊंगा, जो पूछ रहे हो बताओ, क्यों मैं गोली खाऊं, क्यों दर्द दूं? बोले मुझे लगता है बुद्धिमानी दुख को दर्द को टालने में है, दर्द को टालने के दिखावा करने में नहीं। What do you think, मिस्टर? आप क्या सोचते हैं मिस्टर? तो इंट्रूडर ने कहा नेवर माइंड माई नेम, तुम मेरे नाम की चिंता ना करो, तुम मेरा नाम मत जानो। क्यों? आई लाइक्स योर बेटर मिस्टर जेरार्ड, क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद है, बहुत जल्दी मैं तुम्हारा नाम ही तो रखने वाला हो, तो तुम मेरे नाम की चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा नाम ही पसंद है। वाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? क्रिश्चियन नेम नहीं जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदुओं में कुंडली का नाम कुछ और होता है, तो ऐसे ही उसने कहा तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, पूरा नेम क्या है? तो जेरार्ड ने बताया विंसेंट चार्ल्स, पूरा नाम क्या है? विंसेंट चार्ल्स। तो फिर उससे पूछा डू यू रन अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, कार चलाते हो? तो जेरार्ड ने कहा नो, नहीं कार तो नहीं है। तो इंट्रूडर ने कहा दैट इज अ लाई, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ क्यों बोल रहे हो? यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? किसी बेवकूफ़ व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं? आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं कितना स्मार्ट हूँ? जितने स्मार्ट हो, और उतना नहीं, एंड स्मार्टर, मैं तो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, और इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे पास कार है। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, तो बुद्धिमान व्यक्ति बेटर बी केयरफुल, अगले बार से केयरफुल, सही आंसर देना, अगर गलत दिया तो समझ लो। तो जेरार्ड ने पूछा आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, कि क्या आप अमेरिकन है या एक क्लेवर इमिटेशन है? मतलब इमिटेशन का मतलब क्या होता है? नकल करना, और क्लेवर इमिटेशन मतलब चतुराई से नकल किसकी? वॉइस, टोन, सबका टोन अलग अलग होता है ना। तो उससे कहा आप अमेरिकन हैं या अमेरिकन टोन को बहुत अच्छे से आप इमिटेट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तो इंट्रूडर ने कहा लिसन दिस गन इज नोट टॉयज, इधर सुनो, ये तुम्हें जो हम गन लिए खिलौना लग रहा है क्या? है तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ये खिलौना नहीं है। आई विल एंड आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर। सो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस गन से तुम्हें घायल करके बिना मारे सारे क्वेश्चंस उगलवा लूँगा, तुमसे पैर में एक गोली मारूंगा और फिर तुम सब कुछ बता रहे हो तोते के जैसे? इसलिए ज़्यादा होशियार मत बनो, ये गन है, कोई खिलौना नहीं है जो तुम बहुत स्मार्ट बन रहे हो। तो ऑफकोर्स जेरार्ड, ऑफकोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू ऐसे। और बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ऐसा कहेंगे तो मुझे तो बहुत खुशी होगी मदद करके। अरे पूछिए, आप पूछिए जो पूछना। आई डू पजेस अ कार, हाँ हाँ कार है मेरे पास है। एंड इट इज़ इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, और नीचे गैरेज में खड़ी हुई है, कार है मेरे पास। तो इंटरव्यू का दैट्स बेटर, हाँ अब अच्छा है। डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, अब दूसरा क्वेश्चन बताओ। डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, क्या अक्सर लोग आपसे मिलने यहाँ आते हैं? तो जेरार्ड ने कहा वेरी रेयरली, रेयर किसको बोलते हैं? हार्डली, बहुत ही मुश्किल, कभी कभार कोई आता है। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रेवल टू विजिट मी, बोले फ्यू, और फ्यू का यूज होता है क्या? नेगेटिव सेंस में, ना के बराबर। बोले ना के बराबर लोग हैं जो मेरे पास आने की
तकलीफ उठाते हैं। देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर। कौन कौन आता है मेरे पास? कभी कभी बेकर आता है, कभी कभी ग्रीन ग्रोसर आता है, सब्जी वाला आता है, एंड देन देयर इज द मिल्कमैन, और जो मेरा दूध वाला है वो आता है। क्वाइट चार्मिंग, ये सब के सब बहुत ही अट्रैक्टिव है, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। लेकिन आपके जैसा एक भी नहीं। आप तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके जैसा एक भी नहीं है। तो इंटरव्यूअर ने कहा आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। उसने कहा या आई हैपन टू नो, आई हैव कम टू नो, मुझे ये बात पता चली है दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। ट्रेड्स पीपल मतलब बिजनेसमैन। मुझे ये बात पता चली है कि आप बिजनेसमैन से कभी मिलते नहीं है। जो ट्रेड्स पीपल है मतलब ये जो दूध वाला है, ग्रीन, इनसे भी आप मिलते नहीं है, लेके चले जाते हैं ऐसे। तो जेरार्ड ने कहा यू सीम टू हैव टेकन अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। ऐसा लगता है मेरी जानकारी इकट्ठा करने में आपने बहुत परेशानी उठाई, तब आपने इतनी जानकारी मेरे बारे में इकट्ठी कर ली। Since you know so much about me, wouldn't you say something about yourself? अब जब आप मेरे बारे में इतना सब जानते ही हैं तो मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? Why you don't tell something about yourself? आप अपने बारे में क्यों कुछ नहीं बताते? आप अपने बारे में बताइए, मेरे बारे में तो सब जानते हैं आप। You have been so modest, आप तो इतने मोडेस्ट, इतने हम्बल, इतने पोलाइट, इतने विनम्र हैं, आप अपने बारे में बताइए, मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो इंटरव्यूअर ने कहा आई कुड टेल यू प्लेंटी, बता तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम्हें क्या लग रहा है तुम स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हियर, लेकिन मैं टॉप क्लास का स्मार्ट हूँ। मतलब जैसे नहीं बोलते तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उसका मैं प्रिंसिपल हूँ, उसने वही कहा कि तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत स्मार्ट हूँ। एंड आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, और मेरे पास बहुत दिमाग भी है और उसी का यूज करता हूँ। दैट इज़ हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और उसी दिमाग की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे पास। तो जेरार्ड ने कहा वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट, तो उसने कहा ये इतना दिमाग तुम्हें कहाँ से मिल गया भाई? तुम कह रहे हो तुम्हारे पास इतना दिमाग है, तो इतना दिमाग आपको कहाँ से मिला? क्यों? इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, क्योंकि मेरे घर में आने के लिए दिमाग की ज़रूरत ही कहाँ है? आप कह रहे मेरे पास बहुत दिमाग है इसीलिए आपके घर आया, तो इतना दिमाग कहाँ से मिल गया भैया? क्योंकि हमारे घर में तो कोई भी आ सकता है, उसमें दिमाग की क्या ज़रूरत है? तो इंट्रूडर बोला व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज। अरे ज़्यादा होशियार बन रहे हो। अभी जब पता चलेगा ना कि मैं तुम्हारे कॉटेज में, तुम्हारे घर में क्यों आया हूँ, तब आप सरप्राइज हो जाएंगे। एंड इट वुडंट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, और ये सरप्राइज आपको प्लीजेंट, सुखद नहीं लगेगा। तो जेरार्ड विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल। विद यू फिगरिंग सो लार्जली मतलब अब जब आप इतना कह रहे हैं, इतना बढ़ा चढ़ा के, तब तो फिर कुछ होगा, समझ सकता हूँ मैं। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू इम्प्रेस और आरंट यू स्पेशलिस्ट। उससे कहा अच्छा ये एक बात बताओ, विच पर्टिकुलर क्राइम यू बिलोंग्स टू, आप कौन से पर्टिकुलर क्राइम से बिलोंग करते हैं? आप किसके स्पेशलिस्ट हैं? चोरी करने के, डकैती डालने के, मर्डर करने के, कार लूटने के, किसके स्पेशलिस्ट हैं? या स्पेशलिस्ट नहीं है, आप कुछ भी कर लेते हैं, क्या है? तो उससे कहा माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी, मैं स्पेशलिस्ट हूँ। और किसका स्पेशलिस्ट हूँ? ज्वेल रॉबरी, ज्वेलरी की चोरी करता हूँ। एंड योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और ज्वेलरी की रॉबरी में तुम्हारी जो कार है वो तो मेरे लिए ट्रीट जैसा होगा, मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इट इज़ सर्टेनली अ डैंडी बस, क्योंकि जो तुम्हारी कार है वो एक छोटी सी बस जैसी है, तो अब वह तुम्हारी कार ही यूज करूँगा। यहीं पे टेक कर लो बेटा, आज यहीं तक रखेंगे, इसके बाद कल करेंगे।